मेरी ननद रोज रात को 2 गिलास दूध अपने कमरे में ले जाती, जबकि उसका पति विदेश में रहता था। और वह जब सुबह कमरे से बाहर आती तो उसकी हालत अस्त व्यस्त व आंखें सूजी होती। मैंने कई बार ननद से पूछने की कोशिश की तो वह बात को टाल देती। एक रात राज का पता लगाने के लिए जब मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। घर में हंसी खुशी का माहौल था। माँ, मुझे पहले लड़का देखना है। मैं देखकर तय करूँगी शादी करनी है या नहीं। सौम्या अपनी माँ से बोली। अच्छा, तुझे हमारे ऊपर भरोसा नहीं कि हम तेरा अच्छा ही सोचेंगे, और शर्म नहीं आती लड़के से मिलने की बात करती है। चल यहाँ से, माँ बोली। पापा, देखो ना माँ कैसे बोल रही है। मुझे लड़का देखना है। हाँ हाँ, देख लेना। तेरी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। कल मैं लड़के का फ़ोटो मंगवा लूँगा, देख लेना। वैसे लड़का बहुत सुंदर व सुशील है। अच्छा बिजनेस है खुद का। लड़के का नाम मुदित है, पिता ने कहा। तो सौम्या खुश हो गई। अगले दिन लड़के की फ़ोटो देख वह पहली नज़र में ही सौम्या को पसंद आ गया और उसने तुरंत शादी को हाँ कर दी। वह जल्द ही बड़ी धूमधाम से सौम्या की शादी कर ससुराल आ गई। शादी की पहली रात सौम्या कमरे में घबराई सी घूंघट में बैठी थी। तभी मुदित हाथ में बड़ा सा कटोरा लेकर कमरे में आया और बिस्तर पर रख दिया। सौम्या का घूंघट उठाते हुए बोला, रबड़ी खाओगी? सौम्या ने शर्माते हुए मना कर दिया तो मुदित एक कटोरी में निकाल खाने लगा और सौम्या के सामने रख दी। रबड़ी सौम्या को भी बहुत पसंद थी तो उसने भी शर्माते हुए खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मुदित ओढ़ लेने के लिए मुड़ा, अरे सारी खत्म कर दी? तो सौम्या मुस्कुरा दी और मुदित भी हंस दिया। पहली ही रात सौम्या को इतना पता चल गया था कि मुदित साफ दिल व हंसमुख इंसान है। रात भर में ही 2 अजनबी जो आज पहली बार मिले थे, उससे पहले कभी बात भी नहीं की थी, एक हो गए। फिर उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा और फिर सौम्या की बहन की शादी आ गई। उस समय सौम्या 6 महीने की गर्भवती थी। सौम्या मुदित से बोली, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है। मुदित बड़े प्यार से सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम्हें डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने को बोला है। वहाँ शादी का माहौल आराम नहीं कर पाओगी और इतना लंबा सफ़र तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सौम्या भड़क गई। तुम्हारा मतलब मैं अपनी बहन की शादी में भी ना जाऊं? उन दोनों में बहस शुरू हो गई। बोला, नहीं जाना है। वहाँ जाकर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी। सौम्या की आंखों में आंसू बहने लगे और मुदित उठकर बाहर चला गया। तभी रोते रोते सौम्या ने अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मी, मुदित शादी में आने से मना कर रहा है। मम्मी, हाँ ठीक है, अगर नहीं आने दे रहा तो मत आओ, तेरे भले के लिए ही बोल रहा है। लेकिन उधर सौम्या के भैया भाभी नहीं माने और उसी दिन सौम्या को लेने ससुराल पहुंच गए। उन्हें देख मुदित सौम्या को गुस्से से देखने लगा। फिर कुछ पैसे सौम्या को दिए और गले लगाकर बोला, अपना ख्याल रखना, आराम से जाना। और
मैं भी कल आ जाऊंगा। सौम्या खुश होकर अपने घर चली गई। रात में मेहंदी और संगीत कार्यक्रम था तो सभी नाच रहे थे, तो सौम्या भी नाचने लगी कि तभी नाचते हुए सौम्या के पेट में जोरदार दर्द उठा। तो सब उसे डॉक्टर के पास लेकर भागे। उधर मुदित को भी खबर कर दी तो वह भी अस्पताल पहुंच गया। सब लोग घर में खुशियां मना रहे थे। उधर मुदित भगवान के हाथ जोड़ बेजुबान सा होकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर बाहर आए। हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके बच्चे को ना बचा सके। मुदित को डॉक्टर की बात सुनकर गहरा सदमा लगा और वह वहीं बैठ गया। कुछ देर अकेले में बैठ रोने के बाद हिम्मत कर वह सौम्या के पास गया। वह भी रो रही थी और मुदित को देख फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो मुदित, मैंने अपने बच्चे को मार डाला। मैं हत्यारिन हूँ। तुमने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैंने एक ना सुनी। सौम्या लगातार खुद को कोसे जा रही थी। मुदित ने उसे गले लगा लिया। रो मत मेरी जान, शायद भगवान को यही मंजूर था। होने को कोई नहीं टाल सकता। और मुदित सौम्या को ले घर आ गया। शादी का काम खत्म कर उसके परिवार वाले भी उससे मिलने सब आ गए। सौम्या अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। मम्मी, मुदित ने मुझे कितना रोका था लेकिन मैं ही नहीं मानी। मान लिया होता तो शायद आज मेरा बच्चा जीवित होता। मुदित समझ रहा था सौम्या पश्चाताप में जल रही है। वह उसे प्यार से समझाता रहा। मुदित, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, एक बार भी गुस्सा नहीं किया। उससे क्या होता, हमारा बच्चा वापस तो नहीं आ जाएगा। वह समझ गई इस खामोशी में भी गुस्सा है। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत गया और एक बार फिर सौम्या गर्भवती हो गई और सौम्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस नन्ही परी को देख मुदित की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और वो बस उन्हें निहारे जा रहा था। और उनके जीवन में कुछ खुशी के पल आए ही थे कि मुदित के भाई ने उसके साथ बिजनेस में धोखा कर दिया। सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया। अब मुदित के नाम बस छोटा सा ऑफिस बचा था जिससे बस उसकी दाल रोटी ही चल पा रही थी। उधर सौम्या जिद पकड़ कर बैठी थी। बच्ची को बहुत गर्मी लगती है, वह ठीक से सो भी नहीं पाती। घर में एक एसी लगवा दो। मुदित बच्ची को सीने से लगाए लेटा था। लो सो गई मेरी परी। और हाँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं एसी के लिए, थोड़े दिन में लगवा दूंगा। 1 साल बाद सौम्या को एक बेटा भी हो गया। वह दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब उनका हंसता खेलता छोटा सा पूरा परिवार था। मुदित अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करते की कोशिश करता, लेकिन फिर भी अब उन दोनों में हर छोटी बड़ी बात पर झगड़े होने लगे। उधर मुदित का बिजनेस भी नहीं चल पा रहा था, इसलिए वह काफ़ी चिड़चिड़ा रहता। एक दिन मुदित घर आया तो देखा घर का सारा सामान फैला पड़ा है और सौम्या फ़ोन पर लगी है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसने देखा उसकी ज़रूरी फाइल वहां फटी पड़ी है। वह चिल्लाकर बोला, सौम्या ये क्या है? वह हंसकर बोली, आपके बच्चों ने किया है। आज पहली बार मुदित का हाथ सौम्या पर उठ गया। सौम्या
बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। पूरा दिन काम करो और फिर इनका गुस्सा देखो। मुदित भी बाहर चला गया। सौम्या ने सारी बात फ़ोन कर अपनी मम्मी को बता दी। उसकी मम्मी बोली हम कुछ करते हैं। उधर मुदित देर रात हो गई घर से बाहर, तो उसे एहसास हुआ कि शायद उसने सौम्या पर ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। हाथ भी उठा दिया, जाकर उससे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन वह जैसे ही घर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसके घर में सौम्या का पूरा खानदान आ चुका था। मुदित हैरानी से सौम्या की तरफ देख सोचने लगा। घर की बात बाहर पहुंचा दी। उधर सौम्या की माँ के सवाल शुरू हो गए। तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया और ना घर खर्च देते हो। सब देता हूँ, ये फालतू का बात को बढ़ा रही है। सौम्या भी गुस्से में बोली, क्या देते हो जिसमें सही से खाना भी ना खा पाए, और बोल ऐसे रहे हो जैसे मुझ पर कोई एहसान करते हो। बात इतनी बिगड़ गई कि सबके सामने फिर से मुदित का हाथ सौम्या पर उठ गया। यह देखते ही उसके परिवार वाले सौम्या और बच्चों को साथ ले गए। मुदित ने भी नहीं रोका। मुदित पहले से ही अपने बिजनेस की वजह से परेशान था और सौम्या ने कुछ समझने के बदले और परेशानी दे दी। अब उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई कि उसे वह ऑफिस भी बेचना पड़ा और वह बेरोजगार हो गया। फिर धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। दोनों ने ही आपस में बात तक नहीं की। दोनों अपनी अपनी अकड़ में बैठे थे। फिर एक दिन मुदित को विदेश में जाने का मौका मिल गया और वह बिना कुछ सोचे समझे विदेश चला गया और उसका फ़ोन भी बंद हो गया। इधर अब सौम्या के मायके में 2 साल हो गए और साथ ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वह भाई भाभी जो कभी इतने अच्छे बनते थे, आज सौम्या के बच्चों को खाना तक भी भरपेट नसीब न था। बात बात पर ताने देते, इसलिए सौम्या रोज रात को सबसे छुपाकर अपने बच्चों के लिए 2 गिलास दूध कमरे में ले जाती। वह बैठकर रात भर इतना रोती कि सुबह तक उसकी आंखें सूजी होती। एक बार तो भाभी ने सारी हद पार कर दी, जब एक दिन सौम्या ने अपने भाई से कुछ पैसे मांगे कि बच्चों के कपड़े बिल्कुल फट गए हैं, उन्हें कुछ नए कपड़े दिलाने हैं। तो भाई ने पहले भाभी बोली, यहाँ किसी के लिए खैरात नहीं बट रही, जो बांटते रहें। उसने तुझे छोड़ दिया तो जाकर दूसरी शादी कर ले, लेकिन हमारे सर और मत बैठ। सौम्या रोती रही और सोचती रही, ये क्या कर दिया मैंने। क्या ही बात हुई थी जो मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुदित ने एक थप्पड़ भी मार दिया था तो प्यार भी तो जान से ज़्यादा करता था, कभी बेइज्जती तो नहीं की थी। मुदित को भी सौम्या और बच्चों की काफ़ी याद आती थी। उधर सौम्या का भाई उसके लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता ले आया कि तलाक लेकर इससे शादी कर ले। सौम्या तो मानो सदमे में आ गई और हड़बड़ाहट में मुदित को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। सौम्या अपने भाई के सामने हाथ जोड़ रोने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे बस अपना मुदित चाहिए। और उधर मुदित को भी अपने परिवार की बहुत याद सता रही थी, तो वह पहली फ्लाइट पकड़ वापस आ गया।
वह रात भर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरा मुदित मेरे पास आ जाए। और भगवान ने उसकी सुन ही ली। सुबह वह घर के काम में लगी थी तो घर की घंटी बजी। सौम्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुदित खड़ा था। सौम्या मुदित को देखते ही हाथ जोड़ जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो मुदित, मुझसे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई। अरे मेरी जान, तू भी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे भी गलती हो गई थी। मुदित ने अपने बच्चों को गले लगा लिया। सौम्या ने सर ऊंचा कर अपने भाई भाभी को बोला, मेरा हकदार आ गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। और वह दोनों अपने घर लौट आए। वह अपना जीवन खुशी से दोबारा शुरू किया। सही कहते हैं, छोटी सी बात को इतना भी बड़ा मत करो कि जीवन ही बर्बाद हो जाए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समाप्त।